नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति के बारे में। और ये जो टॉपिक है बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए। अब राजनीति के साथ एक वर्ड जुड़ गया, तुलनात्मक। और आप सबको पता है तुलनात्मक का मतलब होता है कंपैरिजन करना, यानी कि राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। ठीक है, राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार का क्या करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। उसे हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तुलनात्मक अध्ययन में जैसे कि संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, किसी भी देश की विभिन्न समय में स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना, विश्व के विभिन्न देशों की व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना, संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन करना, और राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब का क्या करना है, अध्ययन करना है। और इन सब का अध्ययन करने के बाद इसमें से कुछ समानताएं भी निकलेंगी और असमानताएं भी निकलेंगी। ठीक है, और तुलना करने के बाद अच्छे तत्वों को छांटना यानी कि उनको सेलेक्ट करना, और अच्छे नियमों की एक सूची यानी कि एक लिस्ट तैयार करना जो किसी भी राजनीतिक देश के लिए क्या हो, लाभदायक हो, जिससे जनता का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, लाभ हो सके। ठीक है, और तुलनात्मक राजनीति की बहुत सारी डेफिनेशंस भी बहुत सारे विचारकों ने दी हैं। आइए उनको पढ़ते हैं, समझते हैं। कुछ सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, फर्स्ट और सेकंड, कि तुलनात्मक राजनीति में दो या अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है, या एक ही देश की अलग अलग, ठीक है ना, या तो दो से ज़्यादा देश हो सकते हैं, या एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है, और देखा जाता है कि इनमें समानता क्या है और क्या अंतर है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति का लक्ष्य विभिन्न देशों के बीच प्रमुख राजनीतिक समानताओं और विषमताओं, जिसका मतलब होता है असमानताओं के बारे में क्या करना है, जानकारी एकत्रित करना है। एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकार के विविध डिफरेंट प्रकारों का एक तुलनात्मक क्या करें, व्याख्या एवं विश्लेषण यानी एनालाइज करना, यानी कि तुलना करना राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकार के विविध प्रकारों का। अब आरसी मैट्रिक्स, ठीक है, अनुसार हेरोडोटस तथा अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकार और राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधताएं यानी डिफरेंट वेरिएशन जीवित रहा है। ठीक है ना, और इन विविधताओं यानी कि इन बदलाव में समान तत्वों की क्या करनी है, छानबीन करनी है। ठीक है, यानी कि इनके समय से ही राजनीतिक बदलाव एक किसी देश में होते आ रहे हैं, और उन सब व्यवहार में जो बदलाव आ रहे हैं उसमें क्या करना है, सिमिलैरिटी निकालनी है, यानी कि समान तत्वों को निकालना है जो हर परिस्थिति में क्या रहे, समान रहे। ठीक है, उनमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया, उनको सेलेक्ट करना तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण कहा जाना चाहिए। ठीक है, और जो अरस्तु थे ना, अरस्तु, इन्होंने अपने टाइम में 158 संविधान का क्या करा था, अध्ययन किया था, और इसी के आधार पे वो तुलना करके एक अच्छे राष्ट्र के नियमों के लिए नियम क्या करते थे, निर्धारित करते थे कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग कौन कौन से नियम किसी देश के लिए लाभदायक रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एम क्रुस के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमताओं यानी कि रेगुलेशन यानी नियम, समानता और असमानता में तुलनात्मक अध्ययन से क्या है, संबंधित है। यानी कि राजनीतिक संस्थाएं और राजनीतिक व्यवहार यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और ये किस तरीके से काम करती है, इन सब का क्या करा जाता है, अध्ययन किया जाता है। एम सी क्यूर्ट्स के अनुसार। रॉल्फ ब्राइट बंटी के अनुसार तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं में उन तत्वों की व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों एवं उनके संस्थागत प्रकाशन को क्या करे, प्रभावित करे। जिन वेल्डन के अनुसार राजनीति वर्तमान विश्व में विभिन्न सरकारों का अध्ययन है। ठीक है, राजनीति वर्तमान विश्व की विभिन्न सरकारों का क्या है, अध्ययन है, और उसने इनमें तीन बातों को महत्वपूर्ण माना है, जैसे विभिन्न देशों की विधान पालिका जिसे हम विधायिका बोलते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का अध्ययन करना, राजनीतिक आचरण
जिसके अंतर्गत राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा मतदान प्रणाली का अध्ययन और आर्थिक अध्ययन किया जाता है कि राजनीति का आचरण कैसा है एक देश के अंदर, और विधि यानी लॉ का अध्ययन, यहाँ का शासन कैसा है। ठीक है, जिन वेल्डन इन 3 पॉइंटों के आधार पर तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं। समझ आया? ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे ये सारी डेफिनेशन पढ़ी, आपको एक बेसिक पता लग गया होगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, सरकारी संस्थाओं से संबंधित राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, सरकार के व्यवहार निर्माण में विभिन्न प्रकार के प्रभावों व प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उन गैर संवैधानिक अभिकरणों का अध्ययन किया जाता है जिनका किसी न किसी रूप में शासन के औपचारिक अंगों से कोई ना कोई क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, चलिए अब है तुलनात्मक राजनीति का महत्व। ठीक है, और एग्जाम में गया है तो आप इसमें विशेषताएं भी लिख सकते हैं, तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं क्या हैं, तो उसमें ये सारे पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे लिखा है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से हमें राजनीति व्यवहार एवं इसकी जटिलताओं को समझने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है जब राजनीति व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा राजनीतिक व्यवहार पर अच्छी समझ बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन। ये तुलनात्मक राजनीति हमेशा याद रखना, ये कोई कला नहीं है, वैज्ञानिक है। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन है ये राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति, क्योंकि देखो तुलना करी जाएगी तो कोई ना कोई तो उसका आधार तो होगा ही होगा। ठीक है, और फिर आधार होने पे फिर वो वैज्ञानिक बन जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन हो जाता है वो। तो राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राजनीति को एक वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में क्या है, सहायक है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि जब वैज्ञानिक निष्कर्ष निकलता है तो उसकी जांच हम कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न देशों की संस्थाओं का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के माध्यम से हम देश विशेष की संस्थाओं को अधिक गहराई से समझकर उपस्थित समस्याओं को क्या कर सकते हैं, हल ढूंढ सकते हैं जब हम राजनीतिक संस्थाओं को क्या करें, अध्ययन करें। विदेशी राजनीतिक संस्थाओं में उनसे संबंधित राजनीति के अध्ययन से हमारा दृष्टिकोण व्यापक, तुलनात्मक और संतुलित बनता है, जो किसी देश विशेष संस्थाओं के अध्ययन के संदर्भ में क्या होता है, विशेष महत्व देता है। अब आगे है सिद्धांत निर्माण में उपयोगी। ठीक है, क्योंकि देखो तुलनात्मक अध्ययन से हम अच्छे नियमों की छानबीन करते हैं जिनको हम सिद्धांत के रूप में स्थापित कर सकते हैं। सिद्धांत निर्माण में उपयोगी, तुलनात्मक राजनीति का महत्व में राजनीतिक सिद्धांत निर्माण के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। राजनीति शास्त्र में प्राचीन काल से ही ऐसे सिद्धांतों एवं सामान्य नियमों की खोज की जाती रही है जिसके माध्यम से विभिन्न समाजों के राजनीतिक व्यवहार को क्या कर सके, समझा सके। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्निरीक्षण में सहायक होता है। ठीक है, तुलनात्मक से हम क्या करते हैं, पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं, दोबारा से जांच कर सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि प्रचलित या पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियां या समस्याओं में किस सीमा तक उपयोगी है या अनुपयोगी है। यानी कि जो नियम पॉलिसी स्थापित हो रखी है वो क्या समय के दौरान उसका स्थापित रहना ठीक है या उसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है। इन सब को करने के लिए तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, लाभदायक होती है, क्योंकि उसमें जांच करी जा सकती है समय की परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंत अनुशासन अध्ययन पद्धति में सहायक, एक डिसिप्लिन होता है, ये अनुशासन में रहता है सारा। ओके, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सारी प्रक्रिया एक सिस्टम से चलती है। परिणाम स्वरूप इसके अध्ययन से सामाजिक विज्ञानों के अन्य विषयों के बारे में एक व्यापक समझ बना पाते हैं और ज़्यादा आसानी पड़ती है तुलनात्मक राजनीति के
द्वारा, एक अनुशासन अध्ययन पद्धति के द्वारा। ठीक है। अब देखते हैं तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक सरकार। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो तुलनात्मक राजनीति के अंदर संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और तुलनात्मक सरकार के अंदर औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका आदि का क्या करा जाता है, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। ठीक है। बस बाकी इसके अंदर और भी हैं। इसमें राजनीतिक प्रक्रिया व राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल शासन संबंधी यानी कि कार्यपालिका, विधायिका हो, न्यायपालिका, ठीक है, अगर भारत की बात करें तो से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं का वर्णनात्मक रहता है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन विश्लेषणात्मक रहता है। ठीक है। इसमें विश्व के समस्त देशों की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण विश्व के। यही चीज़ ऊपर बोली गई थी, संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार अध्ययन, कोई नीचे। इसमें पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की संस्थाओं को सम्मिलित कर अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसमें पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की संस्थाओं को शामिल करके क्या करा जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। ओके, मेन बात सीधी इतनी है। इसके अंदर संपूर्ण राजनीति का अध्ययन किया जाता है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं का यानी कि औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब का अध्ययन किया जाता है। बस। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो। ओके, थैंक यू। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।